फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे। आपके लिए जो आज की रीडिंग है ना, उसका टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है। आज हम देख रहे हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए। तो जो लोग भी परेशान हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, अपने लव लाइफ के बारे में गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। ये एक जनरल रीडिंग है, सामान्य रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ बातें कनेक्ट हो सकता है नहीं कनेक्ट हो। तो जो बातें आपको लगता है कि कनेक्ट हो रही हैं और आपको फॉलो करना चाहिए, तो ये आपका खुद का फैसला है, आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। गाइडेंस है ये, आपके जीवन में लाभ ही लेके आएंगी। कोई देखिए क्या होता है ना, गाइडेंस की जो वीडियो होते हैं उसमें मैं खास तौर पे ये चीज़ आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई और रीडिंग है, किसी और टॉपिक पे रीडिंग है, तो हम उसमें आपको यही कहते हैं कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्ट हों तो आप उसको फॉलो कीजिए। अभी आपके सामने यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 तक, ठीक है। 4 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन तरीका क्या होगा ना, पहले आप आंखें बंद कीजिए और जो भी कुछ आप चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में, और सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको कल्पना में अपनी इमेजिन कीजिए। फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको एक अच्छी सी गाइडेंस दे आपकी लव लाइफ के लिए, जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है। और अगर कुछ लोग का ये भी होता है, हो सकता है कि आपका क्रश हो, आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपने बताया नहीं है, फिर भी आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आज देखने को मिलेगी। ये चीजें कनेक्ट होंगी तो वो लोग भी देख सकते हैं जो आप किसी को लाइक करते हैं लेकिन आपने बताया नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्ड नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी पहला नंबर चुना है ना, ये जानने के लिए कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या सलाह है आपके लिए, जरूरी महत्वपूर्ण सलाह क्या है आपके लिए, आपको क्या चीज जानना जरूरी है आपकी पर्सनल लाइफ में। जिन लोगों ने भी पहले नंबर के कार्ड को चुना है वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर के कार्ड में क्या है गाइडेंस। नो का आंसर है, डरने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अब ये कार्ड्स आपके लिए क्यों आए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि गाइडेंस कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपसे ना कनेक्ट हो रहा हो। नो का ऑप्शन है यहाँ पे। लव लाइफ में कुछ तो ऐसा है, अगर ये पर्सन आपको लगता है कि आपका ये वन साइड लव है, तो बिल्कुल ये आपका वन साइड लव है। आपके लिए इससे भी बेहतर जीवन साथी है, लव पार्टनर है, ऐसा कार्ड्स में है। तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक उस पर्सन को अपने दिल की बात बताई तक का नहीं है, तो वो पर्सन जानता भी नहीं है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होगा कि वो पर्सन रिलेशनशिप में है, हो सकता है उनकी शादी हो गई हो सकता है कि होने वाली है, या फिर आप जानते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं है। मतलब नैतिक तौर पे अगर हम कहें, सामाजिक तौर पे, तो वो सही नहीं है। ये हो सकता है कि वो पर्सन शादीशुदा है, काफी लोग के साथ ऐसा है, और आप चाहते हैं उनके साथ अपना फ्यूचर। तो यहाँ नो का कार्ड है। आपके लिए इससे भी बेहतर लाइफ पार्टनर है, इससे भी बेहतर लव पार्टनर है, और इससे भी बेहतर जो चीजें हैं इससे भी अच्छी होंगी। तो अभी आपके लिए यही एडवाइस है कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको पता है कि वो इंसान किसी के साथ रिश्ते में है, आपको पता है कि वो इंसान की शादी हो चुकी है, आपको पता है कि वो इंसान आपकी शादी कभी नहीं करेगा, आपको ये भी पता है कि वो इंसान आपको उतना ज्यादा लाइक नहीं करता है जितना आप उसे पसंद करते हैं, आपको पता है कि ये वन साइड लव है, तो आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके लिए इससे भी बेहतर बहुत ही खूबसूरत भविष्य है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपका दिल कहता है कि आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि भावनाएं जो होती हैं जब किसी से जुड़ जाती हैं तो जल्दी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन हकीकत हम जानते रहते हैं। तो जब आप जानते हैं कि हकीकत क्या है, आप जब जानते हैं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्ट कीजिए, हकीकत को देखिए कि नहीं, ये सही नहीं है, आपकी खुद की लाइफ के लिए सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाला रिलेशनशिप, ठीक है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है इस चीज का।
तो ऐसी कंडीशन में, मतलब ऐसी रिलेशनशिप में आप करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एक समय बाद केवल आपको दुख ही दुख हासिल होगा। तो ऐसा कुछ है तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है। ये था कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर के कार्ड को चुना, यानी सेकंड नंबर को चुना, ये जानने के लिए कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, क्या सलाह है लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो जो लोग भी लव लाइफ को लेकर परेशान है, जानना चाह रहे हैं कोई बात, तो आपके लिए है ये चीज। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग का टॉपिक पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर आपके लिए क्या कार्ड आए हैं और एक कार्ड और देखते हैं। यहाँ पे एक्शन के लिए कार्ड है, कुछ जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं और आप बस सोच ही रहे हैं और आप कुछ डिसीजन ले नहीं रहे हैं। जल्दी से कीजिए, डिसीजन लीजिए, ठीक है। आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं अपने दिल की बात कहना, लेकिन आप हिचकिचा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। आपको कह देना चाहिए। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं शादी करना, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको कह देना चाहिए। आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपको से बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि आपको बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको बात करनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर कोई भी बात आपके साथ क्लियर नहीं कर रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, पर्सनल लाइफ में आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको खुद ही बात करनी चाहिए चीजों को क्लियर करने के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं बस, तो कर लेना चाहिए चीजें क्लियर, ठीक है। उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो, लेकिन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी अभी आपकी जो आपकी लाइफ है ना, वो ये चाहती है कि आप एक्शन लें। बहुत टाइम आपने बर्बाद कर दिया अब तक, लेकिन अभी तो आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर आपका पर्सन आपसे कुछ बात कर ही नहीं रहे हैं कि इन फ्यूचर वो क्या सोचते हैं, लाइफ पार्टनर आपको मानते हैं या नहीं मानते हैं। होता है ना कि इंसान रिलेशनशिप में काफी साल हो जाता है, लेकिन कभी ये चीज को क्लियर ही नहीं करता है कि सामने वाला पर्सन आप क्या चाहता है इन फ्यूचर। क्या ये रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं हमेशा, क्या ये दोस्ती है, या फिर आप बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं। होता ना कभी कभी तो आप रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कमेंट में आता भी बहुत सारे लोगों के साथ कि आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके पार्टनर हैं वो उन्होंने आपसे ये कह दिया है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो इंसान आपके साथ शादी नहीं कर सकता लेकिन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो ये तो नैतिक तौर पे भी सही नहीं है और आपकी लाइफ के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि जिस चीज का कोई फ्यूचर नहीं है, आप फ्यूचर तलाशेंगे हर वक्त, क्योंकि ये इंसान का नेचर है कि हम हर एक चीज में कुछ ना कुछ तलाशते हैं कि हमको इससे कुछ बिना किसी अच्छे भविष्य के हम किसी चीज को करते नहीं है, ठीक है। तो दोस्ती एक ऐसी होती है जिसमें हम कोई फ्यूचर तलाशते नहीं है, हम यही तलाशते हैं कि हाँ ये इंसान हमारे साथ अच्छी दोस्ती रखे। लेकिन रिलेशनशिप की बात आती है तो लोग सीधे यही सोचते हैं कि नहीं, अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान ही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। लेकिन आपका जो पर्सन है वो कोई चीज क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आपको एक्शन लेने की जरूरत है और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सेकंड नंबर की रीडिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं अब जिन लोगों ने भी थर्ड नंबर यानी तीसरा नंबर आपने चुना है, ये जानने के लिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर आपके लिए 2 कार्ड है। थर्ड नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं और इतना ज्यादा परेशान हैं कि शायद उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब है। आप बहुत ज्यादा तनाव में रह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रह रहे हैं। वो पर्सन कुछ तो हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से आप ऐसे हालात में हैं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा निराश महसूस करते हैं। अभी आप लाइफ में बहुत परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो ना तो आपकी लाइफ में खुशी ला रहा है, ना ही उसका कोई फ्यूचर है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान से जुड़े हुए हैं।
आपके लिए कार्ड देखेंगे। गाइडेंस हम देख रहे थे, लेकिन एक कार्ड हम टैरो से भी देखेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा आपके साथ क्या है। देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आपने बहुत कुछ दिया, सब कुछ जितना एक इंसान अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए देता है, आपने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं बना, मतलब नहीं सुधरा, आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई। इंसान ने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी खुशी नहीं मिली, हमेशा दुखी दुख मिला। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स अब चाहती है कि आप इन सब चीजों से मूव ऑन करें, बाहर निकले। आपके लिए इससे बेहतर भी चीजें हैं, आपके लिए इससे बेहतर लाइफ पार्टनर है, आपके लिए इससे बेहतर लव पार्टनर है, आपके लिए इससे भी बेहतर फ्यूचर है। ये जो रिलेशनशिप है, मुझे लग रहा है कार्ड नंबर 3 वालों के लिए बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मेरी बातें कनेक्ट हो रही हैं और ये कार्ड्स अगर आपके लिए हैं, तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके लिए इससे बेहतर चीजें हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए इससे बेहतर चीजें डिसाइड की हैं। वो चीजें आपके लाइफ में अब आगे होंगी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। जजमेंट का कार्ड है। केवल आपके जो कर्म हैं, आप जिस दिशा में काम कर रहे थे, जिसको इतना वक्त दे रहे थे, जिस पे इतना विश्वास कर रहे थे, वो इस काबिल नहीं है। इसलिए जजमेंट का कार्ड जब आएगा तो वही सही होगा आपके साथ, जो यूनिवर्स चाहेगी कि हाँ, ये आपके लाइफ के लिए अच्छा है। ठीक है। देखिए, इंसान कभी बदलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंसान चीजों को बदल सकता है, लेकिन उस जो एक होता है, उसका नेचर, उसका बेसिक नेचर जो होता है वो नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। अगर आप चाहे जितना भी कर ले, बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो शायद बदल पाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कुछ और डिसाइड की है। यूनिवर्स जो चाहती है वो करेगी आपके साथ। यूनिवर्स आपके लिए जो बेहतर होगा वही आपके साथ होगा। ये नहीं है कि अगर आपने कहीं पे बहुत वक्त अपना दिया, आपने अपनी लाइफ में काफी समय दिया किसी रिलेशनशिप में, लेकिन वो रिश्ता सही नहीं है आपके लिए, तो बस इसलिए आपको वो इंसान मिल जाए क्योंकि आपने काफी सारा समय बिताया उस रिलेशनशिप में, आपने काफी वक्त दिया, काफी कोशिश की। नहीं, आपके साथ वो चीजें होंगी जो आपके लिए बेहतर होंगी, जो आपके लिए सबसे अच्छी होंगी, वो चीज आपके लिए होंगी। तो यहाँ पे ये मुझे पता चला है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी गाइडेंस। अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है तो प्लीज इस बात को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आप देख लेते हैं जिन लोगों ने 4 नंबर यानी 4 नंबर के कार्ड को चुना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ को लेके। ठीक है, आज लव लाइफ के लिए ही रीडिंग हो रही है। तो जिन लोगों को भी जानना है, उनको लगता है कि उनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है इस समय पे, तो ये आपके लिए है। देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, वो हमें बहुत क्लियर बता रहे हैं कि ये आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में तो हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि आप रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन आपको वो इंसान पसंद है। आपने कभी उनसे कहा नहीं अपने दिल की बात, लेकिन आपको वो इंसान पसंद बहुत है। आपके अंदर कुछ डर है, आपको लगता है कि शायद आप उस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना पाएंगे। आपकी फैमिली ऐसी है कि शायद लव मैरिज को स्वीकार ना करे, एक्सेप्ट ना करे। देखिए, फैमिली तक की बात जो होती है वो तो काफी समय बाद की बात होती है कि जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा विश्वास होगा, बहुत ज्यादा प्यार होगा, तो उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ये क्रश हो सकता है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं कि हाँ, ये इंसान आपको पसंद आ रहा है। फिर कुछ पल आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं ये इंसान आपकी लाइफ के लिए सही है या नहीं सही है, क्या मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ के लिए चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए, क्या इसको चुनेंगे तो अच्छा होगा। अभी आपने खुद डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक आप चीजों को, अपनी जो इच्छाओं को यूनिवर्स को बता नहीं पाएंगे, और जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड नंबर 4 जिसने चुना था, 4 नंबर के कार्ड को जिसने चुना है,
ये एक ऐसा पर्सन है जो बस अभी लाइफ की, जो हम कहते हैं ना कि बस अभी तो शुरुआत है, अभी आप बस लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, कुछ लोग आपको बहुत पसंद आ जा रहे हैं, कुछ लोग आपको बहुत आकर्षित कर रहे हैं। होता है ना कि एक आकर्षण हो जाता है, लोग देखने में बहुत खूबसूरत हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बातें करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनकी जॉब बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे घर से आते हैं। तो दो चार चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। अक्सर ये जो बातें होती हैं जो यंग एज के पर्सन हैं उनके साथ ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो आप अभी उसी तरीके के इंसान हैं, मतलब अभी आपकी बहुत ज्यादा एज हम नहीं कहेंगे, हो सकता है 20 प्लस आप हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 25 के अंदर ही आप हैं, 25 के अंदर ही हैं आप। ठीक है, 20 प्लस हो सकते हैं, 25 के अंदर आप हैं। और अभी आपने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है कि आपको क्या करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि जब तक आपने डिसाइड नहीं किया है तब तक आप चीज़ों को ईश्वर से ना मांगे तो बेहतर है। मतलब पर्सनल लाइफ की बात हम कर रहे हैं कि यूनिवर्स से आप कुछ ऐसा ना कहें कि ये इंसान आपको चाहिए, नहीं अब डिसाइड कर लिया आपने, नहीं यही इंसान आपकी लाइफ के। तो अच्छी बात भी ये भी है कि आप कंफ्यूज हैं, और जब तक चीज़ों को क्लियर ना कर लें तब तक आपको चीज़ें यूनिवर्स से मांगनी भी नहीं चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और आपके लिए विकल्प और भी बहुत सारे लाइफ में आपको मिलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ डिसीजन लें। ठीक है, अभी बहुत समय है आपको इन सब चीज़ों को जानने में, देखने में, पर्सन लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, आप समझेंगे इंसान को। एक आध दिन में या एक आध महीने में लोगों की पहचान नहीं होती है, बहुत वक्त लगता है लोगों को अच्छे से जानने में। तो जब लोगों को बहुत अच्छे से आप जान लें, किसी भी इंसान को आप पसंद कर रहे हैं, जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, जब तक आप उनसे बहुत बातें नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इंसान कैसा है। तो जब आपको लगने लगे कि हाँ ये इंसान आपके लिए सही है, तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं उस पर्सन के साथ। और अभी आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलना बाकी है आपकी पर्सनल लाइफ में, और वो समय अभी नहीं आया है कि आप कोई डिसीजन ले लें अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। बहुत यंग एज के पर्सन यहाँ मुझे दिख रहे हैं, जिन लोगों ने भी 4 नंबर के कार्ड को चुना था वो मुझे बहुत यंग एज के दिख रहे हैं। तो अभी आपकी लाइफ की स्टार्ट है, अभी शुरुआत है, और अभी से इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।